नमस्कार विद्यार्थियों। व्याकरण में हमने जो हमारे पाठ 3 तक हमने सिलेबस किया था अप्रैल और मई का, वो हम सभी वीडियो में कर चुके हैं। आज जो हमारा विषय है वो है निबंध लेखन। और अप्रैल और मई के सिलेबस में सिर्फ एक ही हमने निबंध किया है, कोरोना वायरस से बचाव। तो सबसे पहले बेटा, निबंध जो होता है उसको कैसे लिखना चाहिए, निबंध का अर्थ क्या है और कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए कि निबंध हमारा बहुत ही प्रभावशाली बने। तो देखिए, आपकी बुक में दे रखा है, बहुत अच्छे से बता रखा है कि निबंध का अर्थ क्या है, क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए। तो आइए इनको एक बार रीड कर लेते हैं। निबंध गद्य की एक विधा है। गद्य होता है गद्यांश, यानी कि जो लिखा जाता है, लिटरेरी, जैसे कहानी वगैरह होती हैं। तो ये एक विधा है। विधा मतलब एक टेक्निक, या एक आप यूँ लगा लो कि किसी भी विषय पर, किसी भी टॉपिक पर लिखना एक कला है। यह निबंध शब्द नी प्लस बंध के मेल से बना है। इस 2 वर्ड्स हैं इसमें, नी और प्लस बंध। तो नी का अर्थ बताया इन्होंने यहाँ सर्वथा, और बंध का अर्थ बताया इन्होंने बांधना। तो निबंध का अर्थ क्या हुआ? अच्छी तरह बांधना। अच्छी तरह बांधने का मतलब क्या है कि कोई भी टॉपिक ले लिया जाता है, कोई विषय ले लिया जाता है, उसको इस तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से उस पर अपने विचार प्रकट करना, ये निबंध लेखन कहलाता है। जब हम निबंध लिखते हैं तो उसको लिखने में कुछ बातों का ध्यान देना अति महत्वपूर्ण है। तो कौन कौन सी बातें हैं, वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, उन पर एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट्स है, पहला नंबर है, वो क्या दे रखा है? लिखने से पूर्व विषय पर भली भांति सोच विचार कर उसको 3 भागों में बांटना चाहिए। ठीक है, कोई भी आपको किसी भी विषय पर आपको टॉपिक दे दिया, कोई भी विषय दे दिया कि भी इस पर निबंध लिखो, तो निबंध में अपने विचार भी प्रकट करने होते हैं। तो उसको पहले डिवाइड करो। डिवाइड क्या करना है भी, क्या क्या लिखना है। सबसे पहले उसका प्रारंभ होता है भी, हम किसी भी विषय पर अपने विचार प्रकट करते हैं या उसके विषय में हम लिखना चाहते हैं, तो उसकी शुरुआत कैसे हो। ठीक है, फिर है प्रस्तुतिकरण, यानी कि उसके बीच में जो हम और बातें, उनको प्रस्तुत कैसे करते हैं, क्या क्या हम बताते हैं। फिर है उपसंहार होता है आपका लास्ट में। लास्ट होता है कि भाई इस सारे जो हमने विचार लिखे हैं या जो हमने निबंध जिस विषय पर भी लिखा है, कंक्लूजन, रिजल्ट, या क्या क्या हम सजेशन, क्या क्या सलाह दे सकते हैं, वो सारी चीज़ें। यानी कि आप अगर निबंध को डिवाइड करके लिखेंगे, बांट कर लिखेंगे, तो ये ज़्यादा प्रभावशाली होगा और इसमें नंबर भी अच्छे आते हैं। दूसरा क्या है कि वाक्य छोटे, सरल तथा विषय की तरफ ध्यान खींचने वाले होने चाहिए। जब हम कोई भी पॉइंट्स लिखेंगे तो वो ये नहीं है कि बड़े बड़े लिख दिए, और उसकी भाषा भी ऐसी हो सरल, और जो भी हम लिखें वो ऐसा होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए कि वो पढ़ने वाले का ध्यान अपनी तरफ खींचे। हर अनुच्छेद का अन्य अनुच्छेदों से तालमेल होना चाहिए। जो भी हम पॉइंट्स लिखते हैं, जो हम बातें लिखते हैं, उनका कहीं ना कहीं दूसरी लाइन से तालमेल होना चाहिए, यानी कि उससे मिली होनी चाहिए। ये नहीं है कि पहले कुछ लिख दिया और आगे और कोई कुछ हमने बता दिया, यानी कि उनके अंदर तालमेल होना चाहिए। उदाहरणों द्वारा विषय की पुष्टि की जा सकती है, यानी कि अगर हम एग्जाम्पल देते हैं तो वो विषय हम और अच्छी तरह उसको स्पष्ट कर सकते हैं। अंत संक्षिप्त, जो हमारा लास्ट होता है, संक्षिप्त ज़्यादा छोटा, रोचक, प्रभावशाली और बहुत इंटरेस्टिंग होना चाहिए। निबंध की भाषा विषय के अनुकूल होनी चाहिए, और जो भी हम जिस विषय पे भी अपने विचार प्रकट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, तो वो भाषा भी उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए जो हम लिख रहे हैं। इसमें मुहावरों और लोकोक्तियों का भी आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि अपनी बात को और अच्छे से प्रभावशाली बनाने के लिए इसमें मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। लास्ट में क्या बताया है कि निबंध सरल एवं रोचक होना चाहिए, बहुत ही ईजी, ताकि अच्छे से समझ में आए, और रोचक,
और उसको ऐसे भाषा का प्रयोग करके या वर्ड्स का प्रयोग करके उसको इंटरेस्टिंग बनाएं। तो बेटा अब जो हमने याद किया था या हमने अप्रैल और मई का कोरोना वायरस वाला जो मैंने आपको पढ़ाया भी था एक बार क्लास में, तो वो हम इसको एक बार रीड कर लेते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, क्योंकि अभी कोरोना वायरस अभी आपने देखा कि 2020, 21, 22 जो भी हैं, इस वायरस की चपेट में पूरा देश क्या पूरी दुनिया आई थी। तो उसी के विषय में ये यहाँ पर आपको दिया गया है या हमने याद करवाया है। देखो इन्होंने संकेत बिंदु दे दिया, कोरोना से तात्पर्य, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, लक्षण, इसके सिम्टम क्या हैं, कैसे पता चलेगा कि कोरोना है, फिर इसका प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ता है, बचाव के उपाय, अगर ये रोग हो भी जाता है, इसकी चपेट में आ भी जाते हैं तो उपाय क्या करने चाहिए, फिर उपसंहार में हम क्या क्या करते हैं बचाव में, या जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं वो सारी इस निबंध में डिस्कस होंगी। आइए पढ़िए। विश्व के 200 से भी अधिक देशों को प्रभावित करने वाला कोरोना एक महामारी के रूप में अपना तांडव दिखा रहा है। यानी कि 200 से अधिक देश, ऐसी एक महामारी थी। महामारी होती है जो एक जगह ना रह के पूरे हर जगह फैल जाए, अपना तांडव दिखा रही थी। इसने अपना तांडव दिखाया, अपना रौद्र रूप दिखाया था। आज आवश्यकता है इस बीमारी के विषय में सही जानकारी प्राप्त करने की। तो आइए हम जानते हैं कि ये बीमारी है क्या। कोरोना वायरस हमारे फेफड़ों को संक्रमित करता है, यानी कि जब भी कोई रोग होता है तो वो हमारे शरीर के किसी न किसी अंग को प्रभावित करता है। तो जब कोरोना होता है या कोरोना जो रोग होता है या कोरोना वायरस जब हमारे ऊपर अटैक करता है या हम उससे संक्रमित होते हैं तो सबसे पहले कहाँ, हमारे फेफड़ों से होता है। इसके मूलतः 2 विशेष लक्षण दिखे जा सकते हैं। क्या देखते हैं कि बुखार और सूखी खांसी। कई बार इसके कारण व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत आती है। जब हमारे फेफड़े में दिक्कत आती है तो हम सांस लेने में भी दिक्कत महसूस करते हैं। कोरोना के कारण होने वाली खांसी आम खांसी नहीं होती। जैसे हम वैसे खांसी हो जाए अलग बात है, जैसे ठंड लग जाए तो खांसी हो जाती है, लेकिन ये वाली खांसी अलग खांसी होती है। इसमें क्या होता है, मरीज लगातार 1 घंटे या उससे भी अधिक समय तक खांसता रहता है, यानी कि उसका सांस जुड़ता ही नहीं है। 24 घंटे में कम से कम 3 बार ऐसे दौरे पड़ सकते हैं, यानी कि उसको लगातार खांसी हो सकती है। यदि खांसी के साथ लगातार बलगम भी आता हो, कफ भी आता हो, तो यह चिंता का विषय हो सकता है। इस वायरस के कारण शरीर का तापमान 37.8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, यानी कि हमारा टेम्परेचर बढ़ सकता है, जिसके कारण मरीज का तेज बुखार से बदन जलने लगता है। तेज बुखार होता है, उसे ठंड या कंपकंपी भी महसूस हो सकती, कांपता है वह। इस वायरस के कारण गले में खराश, सिर दर्द, डायरिया मतलब लूज मोशन भी हो सकते हैं। कुछ विशेष शोध के अंतर्गत यह भी सामने आया है कि रिसर्च से सामने आया है क्या कि कुछ खाने पर स्वाद महसूस ना होना। क्या होता है, हम टेस्ट महसूस नहीं करते, खाते हैं हमें टेस्ट नहीं आता, और किसी चीज़ की गंध भी महसूस न होना कोरोना वायरस के लक्षण हो सकते हैं। यानी कि अगर हम कुछ खाते हैं तो हमें कैसा लगता है उसका हम स्वाद महसूस नहीं कर सकते। और कई बार क्या होता है कि हमें जो हमारी सूंघने की शक्ति है वो भी कमज़ोर पड़ जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार वायरस के शरीर में पहुंचने